आज के चुनाव 2026 में लड़ना चाहते हैं। आपने स्वयं से आवेदन भरा होगा, ये बताया होगा कि आप मुखिया जिला समिति का चुनाव 26 में जन स्वराज की मदद से या सलाह से या पार्टी के बैनर के तहत लड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये भी सोच कर आए होंगे, कुछ लोग कम से कम, कि जन स्वराज से लड़ेंगे। जो लड़के ने सवाल पूछा, हमारा इसमें क्या फायदा है। कुछ लोगों को लगता है कि पंचायती राज का चुनाव अगर हम निर्दलीय बिना किसी दल के लड़ेंगे, तो आप गाँव में सुनते होंगे लोग कहता है हम तो सर मुखिया है, किसी दल में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमको सब पार्टी वाला वोट देता है। तो अगर आपको सब पार्टी वाला वोट चाहिए तो आपको जन स्वराज की इस व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, इसमें लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये विकल्प है। जन स्वराज क्यों लोगों को कह रहा है कि पंचायती राज का चुनाव आप दल से लड़िए, इसकी दो वजह। पहला, बिहार में जन स्वराज के इस पूरे परिकल्पना में ये बताया गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और जो परेशानी है, बदहाली है, वो दूर सिर्फ विधायक को और मंत्री को बदलने से नहीं होगा। जब तक निचले स्तर से वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति प्रमुख, जिला पार्षद, इस लेवल पर सुधार नहीं होगा तो सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का सुधार नहीं हो सकता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो जन स्वराज से जुड़े हुए हों, जो जन स्वराज के इस राजनीतिक स्कूल से निकले हैं, जांचे परखे लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ें ताकि बिहार में परिवर्तन आ सके। दूसरी बात, क्यों ये लड़ाया जा रहा है, मैं एक अपने भाषणों में बात बताता हूं कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने भी सांसद और विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो सिर्फ 1250 परिवार के बच्चे ही। ऐसा क्यों है? बिहार में करीब करीब 3 करोड़ परिवार रहता है, 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ लोग परिवार रहते हैं। तो सिर्फ 1250 परिवार का आदमी विधायक मंत्री क्यों बना है, सांसद क्यों बना है? ऐसा इसलिए है कि राजनीति में जो राजनीति में आने और आगे बढ़ने की जो धारा है, उसमें पंचायती राज का एक बड़ा योगदान है। अगर आपके पिताजी विधायक नहीं हैं, मंत्री सांसद नहीं हैं, लेकिन आप समिति लड़ सकते हैं, मुखिया लड़ सकते हैं। 2 बार 3 बार मुखिया लड़ लिए, 3 बार मुखिया जीत गए तो धीरे धीरे आपका पहचान हो जाएगा। 2 बार प्रमुख हो गए, 3 बार जिला पार्षद हो गए तो क्षेत्र में आपका पहचान हो जाएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि हम विधायक भी लड़ सकते हैं। बिहार में क्या होता है कि अगर कोई नीचे से लड़का, कोई युवा अगर मेहनत किया, मुखिया बना, जिला पार्षद बना, प्रमुख बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, तो जो वहां पर विधायक रहता है वो देखते रहता है कि कौन ये लड़का है, कौन आदमी है जो आगे बढ़ रहा है। तो कई बार आप सुनते होंगे कि लोग कहता है भैया हम 2 बार से प्रमुख थे, अब फिर सब विधायक मंत्री मिलकर हमको हरवा दिया। इसलिए हरवा देता है, सोचता है कि 2 बार प्रमुख रहा, अगली बार रहेगा तो हमको चुनौती देगा, तो उसको हरवा देता है। और हरा इसलिए पाता है कि वो दल से जुड़ा है और आपके पास दल का आधार तो है नहीं, आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। अपने दम पर लड़िएगा और सामने से भाजपा का ताकत लगेगा या राजद का ताकत लगेगा तो आपको हरा देगा। इसीलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कि नए लोग भी नीचे से आए राजनीति में, आज नहीं आए, 10 वर्ष के बाद आए, 15 वर्ष के बाद आए, तो नए लड़के आएंगे कहां से? वो जो नीचे से लड़के आएंगे, जो 2 बार 3 बार मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, वही लड़के आगे 10 वर्ष 15 वर्ष में जाकर विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 वजह से जन स्वराज पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है। एक कि भाई नए लड़के जिनके माँ बाप पहले से विधायक मंत्री न हो, उनको भी आगे 10 वर्ष में ही सही, 15 वर्ष में ही सही, विधायकी लड़ने का या उसके ऊपर जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो अगर वो दल में जुड़ा है, अगर आप जन स्वराज से लड़के 3 बार प्रमुख बन गए तो दल वाला भी जान रहा भैया ये आदमी आगे बढ़ सकता है, इसको विधायक लड़ाया जा सकता है। और दूसरा कि अच्छे लोग अगर नीचे स्तर पर जुड़कर आएंगे तभी बिहार में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सुधार हो सकता है। नहीं तो विधायक आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि जन स्वराज में हम
जन सुराज शुरू करने से पहले 2015 से हमने इसीलिए कहा कि दलगत चुनाव, यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव दलगत होना चाहिए। और अगर अभी 2025 में जन सुराज की सरकार 6 महीने के बाद बन गई तो बनते के साथ ये निर्णय सरकार का होगा कि 2026 का चुनाव दलगत आधार पर होगा, क्योंकि अन्य देश के कई राज्यों में पंचायती राज का चुनाव दलगत होता है। और अगर मान लीजिए कि जन सुराज नहीं जीता तो भी अगली बार जब 26 का चुनाव होगा तो जन सुराज अपने दम पर अपने साथियों को चुनाव लड़ाएगा, ताकि निचले स्तर से और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। ये हम लोग कोई 6 महीना चुनाव लड़कर भागने वाले लोग नहीं हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना भी लगे मेहनत करके नीचे से ये व्यवस्था बनानी है। इसीलिए विधानसभा का चुनाव है 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, लेकिन 26 के चुनाव का आवेदन लिया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों ने आवेदन दिया है। अब आपका है कि इसमें हमको फायदा क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये तो आपको बता दिए। आप जुड़े हैं तो आपको जन सुराज कैसे मदद करेगा। तो सबसे पहले जो लोग भी हमको जानते हैं, कुछ लोग आया सोचता है भैया हमको रुपया मिल जाए, किसी ने कहा कि सामने से पैसा से चुनाव जीत गया है। तो अगर आप ये सोच कर आए हैं कि जन सुराज आपको 2-4 करोड़ रुपया देगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। रुपया से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। रुपए का भी भूमिका है, लेकिन सिर्फ रुपए से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और आज वो चुनाव नहीं है। अगर आपको 1.5 साल पहले से तैयारी करनी है तो जन सुराज से आपको वो व्यवस्था मिलेगी, वो सलाह मिलेगा, ताकि आप कैसे अपने क्षेत्र में अपना नाम, अपना परिचय, अपना काम के आधार पर लोगों में जगह बना सके। तो जब हम लोग 2 बरस पैदल चले तो गांव में लोग क्या बता रहे, ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है। ज्यादातर आदमी कहता है बहुत भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई पेंशन का बात करता है, किसी को थाना पुलिस का डर है। मोटे तौर पर यही 5-6 चीज ऐसा है जिससे जनता निचले स्तर पर सबसे ज्यादा परेशान है। और जो मुखिया, सरपंच, विधायक है, जो समिति है, प्रमुख है, ये मदद नहीं कर रहा है। तो जितने भी आवेदन करता है, अगर आप जन सुराज की इस व्यवस्था से जुड़ जाइएगा, आवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, तो पहला काम आप जन सुराज के संभावित मुखिया प्रत्याशी या संभावित जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर अपना प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर पाएंगे आधिकारिक तौर पर। और वो प्रचार प्रसार करने की जो सामग्री है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग है, फ्लेक्स है, वो सब जन सुराज अपने खर्चा पर आपको देगा, आपका फोटो लगा कर देगा, जिसमें आपका भी फोटो रहेगा। आप उसको अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला परिषद क्षेत्र में हर पोल पर, दीवार पर वो आप लगा सकते हैं। पहले लोग जानेगा तभी तो कि भाई ये संजीत कुमार हैं। आप यहाँ कह रहे भैया आप जिला परिषद चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन 7 पंचायत में लोग को कैसे पता चलेगा? 7 पंचायत में तब पता चलेगा जब आप अपना नाम, पोस्टर, बैनर, फोटो लगाकर पूरा पंचायत में टांगिएगा। तो आपको ये सुविधा यहाँ से मिल जाएगी कि जैसे आप यहाँ पर संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो गया, तो आपको जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है वो चीज आपको यहाँ से मुफ्त में मिल जाएगी। चाहे उसका खर्चा 10,000 हो, 20,000 हो, वो चीज आपको मिल जाएगी, ताकि जमीन पर, पंचायत में, अपने गांव में आप उसको लगाइए, अपना प्रचार प्रसार कीजिए। साथ में आपका जो विजिटिंग कार्ड है, जैसे आप देखते हैं कोई कर्मचारी है, कोई अफसर है, उसका विजिटिंग कार्ड होता है, लिखा रहता है प्रशांत किशोर फलाना पद, उसका फोटो भी लगा रहता है। वैसे आपको विजिटिंग कार्ड भी मिलेगा, ताकि आप घर घर जाकर अपना बात कराइए कि भाई आप कौन है, आप संजय चौहान हैं, आप यहाँ मुखिया प्रत्याशी, जाके घर घर बांटिए। तो ये सारा सामान, सारी चीज आपको मिलेगी। दूसरा, आपको हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये जो समस्या आप बता रहे हैं अपने क्षेत्र में आपको मिला, भाई 50 आदमी कह रहा है कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला, तो आप उस 50 का कागज जमा करा के जन सुराज का आपको नंबर मिलेगा, वहां दीजिए। हम लोग अपनी मदद से आपको राशन कार्ड बनवा देंगे, ताकि आप उस 50 परिवार का जाकर वहां भला कीजिए। अगर 50 परिवार को राशन कार्ड या आधार का कार्ड या आयुष्मान का कार्ड आप बना दीजिएगा, तो 50 परिवार आपका वोटर बन जाएगा, आपका सहयोगी बन जाएगा। अभी ये चीज नहीं हो रहा है।
लेकिन हम अगर आप यहाँ जुड़ जाइएगा प्रत्याशी के तौर पर, तो आप वहां से खबर एक एक करके नहीं हो सकता है। रोज एक भेजिएगा कि भैया इनका आधार कार्ड बनवा दीजिए, नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पंचायत में आप 100 गो दलित बस्ती में गए, 100 आदमी का आधार कार्ड नहीं बना है, उसका कागज इकट्ठा करके हम लोग को दीजिएगा, तो जन स्वराज अपना प्रयास करके वहां फोन करके दौड़ के धूप के आपकी मदद से वो उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाएगा, ताकि आपकी पहुंच और पकड़ उन 40-50 लोगों पर बने। तो जो मैंने आपको 5-6 चीज बताया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, ये लोग कहते यही शिकायत है किसी को गलती फंसा दिया, आयुष्मान कार्ड, जितना ये सरकारी योजना है जिसमें कार्ड बनाने के लिए, लाभ के लिए लोगों से नीचे पैसा का दोहन हो किया जा रहा है। लोग मुखिया जी वहां चोरी कर रहे हैं, मान लीजिए मुखिया जी चोरी कर रहे हैं राशन कार्ड बनाने में, आप अगर मुफ्त में बनाने लगिएगा तो अपने आप क्षेत्र में आपका नाम होगा। तो ये व्यवस्था आपको इससे जुड़ने से मिलेगा। तीसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी जो आप काम कर रहे हैं, वो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम मान लीजिए आप लोग, बहुत लोग जनसुराज से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जो हमसे मिले नहीं हैं। आप हमारी बात, हमारे काम को कैसे जानते हैं? आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा है। आप अपने पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप घर घर गए ये देखने के लिए कि राशन कार्ड है कि नहीं है, या वहाँ कोई सड़क खराब है वहां पर आप खड़ा होकर धरने दे रहे हैं, या नाली गली पर मुखिया जी को घेर रहे हैं। इस तरह का जो भी काम आप करें, या घर घर जाकर लोगों को यही कह रहे हैं कि भैया अपना बच्चा को पढ़ाओ, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र में लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो जन स्वराज आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप अपने किसी एक साथी को अपना डिजिटल सहयोगी बना लीजिए और उसको चिन्हित करके हम लोग को बता दीजिए। उसको हम लोग अपने खर्चा पर यहाँ बुलाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे, और आपके साथ वो आपका फेसबुक, यूट्यूब चलाता रहे। उसके लिए उसको कुछ साधन व्यवस्था भी देंगे, ताकि आपका एक सहयोगी आपके काम को बड़ा करके दिखा सके। ज्यादातर जो पंचायती राज में लोग काम करते हैं, वो अपना फेसबुक खुद ही चलाता है। आप खुद ही अपना पोस्ट कर रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं। आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर को फेसबुक चलाने आ रहा है, लेकिन हम अपना फेसबुक चलाने के लिए तो 10 आदमी रखे हैं। मोदी जी को यूट्यूब समझ में आ रहा है, लेकिन उनका यूट्यूब चलाने के लिए 50 आदमी है। तो अगर आपको अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार करना है, तो सबसे पहले आपको एक जो आप काम कर रहे हैं वो पंचायत भर में, आप एक गली में गए, एक वार्ड में गए, पूरा पंचायत, पूरा जिला परिषद क्षेत्र में कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके फेसबुक पर वो दिखेगा तो 10, 20, 25, 50 आदमी देखेगा। तो आपको एक फेसबुक का एक डिजिटल सहयोगी हम लोग अपने खर्चा पर मुहैया कराएंगे। आपको तय ये करना है कि कौन वो लड़का है जो आपका मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। उसका नाम, पता, एड्रेस सब भेज दीजिए। उसको इस आश्रम में आने के लिए सुविधा, आने जाने का खर्चा, यहाँ रहना खाना मुफ्त, और उसको यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी, ताकि वो सोशल मीडिया का आपका काम कर सके। दूसरा, लोग हम लोग से क्या चाहते हैं? सलाह चाहते हैं। तो हमसे रोज रोज तो आपको मुलाकात होगी नहीं, सलाह कैसे मिलेगा? तो आपके पंचायत के स्तर पर हमारा जेएसपीटी का एक कोई साथी आपको मैप कर दिया जाएगा, जो आपको बताएगा कि मुखिया का या जिला परिषद के चुनाव के लिए आपको कैसे प्रचार प्रसार करना है। सर्वे करके बताएगा कि किस गांव में आपका ठीक है, किस गांव में ठीक नहीं है, किस वार्ड में आप मजबूत हैं, किस वार्ड में मजबूत नहीं है। तो आपको क्या सुविधा मिल रही है? पहले तो सबसे पहले जितना भी प्रचार प्रसार की सामग्री है, अभी से लेकर चुनाव तक, आपका नाम फोटो के साथ वो जन स्वराज के खर्चे पर आपको मिलेगा। दूसरा सुविधा आपको क्या मिल रही है कि आपके क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्या है, अब कहिएगा पुल नहीं बना तो पुल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो स्कीम है सरकार की, जो लाभार्थी जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो अगर आप ग्रुप में भेजिएगा तो हम लोग के सहयोगी आपकी मदद करेंगे, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तीसरा आपको सुविधा